सहयोगी दलों के प्रेशर पॉलिटिक्स में पीएम मोदी नहीं उलझने जा रहे हैं और ना ही विपक्ष की उलझाने की कोशिश में ही फंसने का उनका इरादा है। ये बात तो मोदी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों की लिस्ट देखने से ही साबित हो जाता है। लेकिन विपक्ष स्पीकर के पद के लिए टीडीपी और नीतीश कुमार दोनों को उकसाने की कोशिशें कर रही थी, तो पीएम मोदी ने इसकी काट भी खोज निकाली है। राज्यसभा में उपसभापति का पद नीतीश कुमार की पार्टी के पास है, इसलिए लोकसभा स्पीकर के पद पर उसका दावा बेमानी है। रही बात टीडीपी की, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में स्पीकर का पद दिया गया, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ी चाल चलते हुए कुछ ऐसा कर दिया कि टीडीपी के लिए स्पीकर पद पर दावा करना ही मुश्किल हो गया। मतलब कि स्पीकर का पद बीजेपी के पास ही रहेगा। इस बार स्पीकर के रूप में सबसे ज्यादा चर्चा आंध्र प्रदेश से चुनकर आई डी पुरंदेश्वरी की है। डी पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की साली है। सियासी गलियारों में लोकसभा स्पीकर को लेकर तमाम नाम चर्चा में हैं। इसमें बीजेपी नेता डी पुरंदेश्वरी का नाम सबसे आगे है। बीजेपी राजमुंदरी से जीत कर आए पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाकर एक तीर से दो निशाना साधने की तैयारी में है। 22 जनवरी 1959 को जन्मी डी पुरंदेश्वरी का पूरा नाम दुग्गुबाती पुरंदेश्वरी है। वो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और दक्षिण के कद्दावर नेता रहे एनटी रामाराव के दूसरे नंबर की बेटी हैं। शुरुआती पढ़ाई लिखाई सेक्रेड हार्ट मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से की। इसके बाद चेन्नई के साउथ इंडियन एजुकेशनल ट्रस्ट एंड वुमेन कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ लिटरेचर की पढ़ाई की, फिर जेमोलॉजी में डिप्लोमा भी हासिल किया। साल 1997 में हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी की नींव रखी। पुरंदेश्वरी की खास बात यह है कि वो 5 भाषाएं लिख, पढ़ और बोल लेती हैं। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और फ्रेंच की जानकारी है। वो कुचिपुड़ी में भी दक्ष हैं। पुरंदेश्वरी देवी की साल 1979 में दुग्गुबाती वेंकटेश्वर राव से शादी हुई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा हितेश और बेटी निवेदिता। पुरंदेश्वरी देवी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। यूपीए 2 सरकार में मानव संसाधन एवं विकास राज्य मंत्री हुआ करती थी। साल 2012 में मनमोहन सिंह सरकार ने उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद सौंपा। जब कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े कर 2 राज्य बनाने का फैसला लिया, तो पुरंदेश्वरी नाराज हो गई। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। डी पुरंदेश्वरी को बीजेपी ने पहले महिला मोर्चा का प्रभारी बनाया। इसके बाद उन्हें लगातार प्रमोशन मिलता रहा। साल 2020 में उड़ीसा की प्रभारी बनी। फिर पार्टी ने उन्हें आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। पुरंदेश्वरी देवी बहुत सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, इसलिए उन्हें दक्षिण का सुषमा स्वराज कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पुरंदेश्वरी देवी स्पीकर की कुर्सी पर दावा कर रहे टीडीपी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। उनकी बहन नारा भुवनेश्वरी से चंद्रबाबू नायडू की शादी हुई है। अगर बीजेपी स्पीकर की कुर्सी के लिए पुरंदेश्वरी का नाम आगे करती है, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि नायडू इसका विरोध नहीं करेंगे। एक और रोचक बात यह है कि जब चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटी रामाराव की सरकार का तख्ता पलट किया था, तब पुरंदेश्वरी देवी ने नायडू का साथ दिया था। इसलिए इस बात की भी ज्यादा संभावना है कि नायडू उनके पक्ष में ही खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।